हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश शाह जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों फिर आज हम आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं 20 क्वेश्चंस। क्योंकि हमने छोटी छोटी 20 क्वेश्चन का वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेज रहे हैं, जबकि क्वेश्चंस आने हैं 38। सेट में 38 मिलेंगे, लेकिन चूँकि बहुत लेंथी हो रहा था तो इसलिए हमने सोचा कि छोटा छोटा बना करके भेजा जाए। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, और एक बार फिर हम आप लोगों को कहना चाहेंगे यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी चैनल को अगर नहीं किए हो तो, और अपने दोस्त यारों से ज़रूर सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों गांधी जी का असहयोग आंदोलन जो था क्यों स्थगित कर दिया गया था? तो गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था, और 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन कारियों ने गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने में बंद कर 23 पुलिसकर्मियों को आग लगा दी थी। तो इस घटना को चौरी चौरा घटना नाम दिया गया, और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो दोस्तों हमारा जाएगा चौरी चौरा कांड। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतया निजी क्षेत्र है? तो कौन सा पूर्णतया निजी क्षेत्र है? तो हम ये कह सकते हैं कृषि। ठीक है भाई, कृषि है, वस्त्र है, परिवहन है, दूरसंचार है। कौन पूरी तरह से निजी क्षेत्र में आता है? तो कृषि व्यवस्था। तो कृषि व्यवस्था हमारी पूरी तरह से निजी क्षेत्र में आती है भाई, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र को छोड़ की बात करते हैं तो अन्य किसी राज्य में कृषि को उद्योग का दर्जा भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो कृषि हमारी पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है भाई? निजी क्षेत्र में। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कांग्रेस। भारतीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले या ए.ओ. ह्यूम? तो ए.ओ. ह्यूम है। ह्यूम। तो देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। तो 1885 बम्बई में हुई थी, और कितने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है भाई, तो ए.ओ. ह्यूम ने की। तो हमारा आंसर जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ठीक। इसके बाद आता है बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह दोस्तों कहाँ हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह ये गुजरात प्रांत में स्थित है, और बारदौली सत्याग्रह हुआ कब था? 1928 में। और इसका नेतृत्व किसने किया? विट्ठल भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल या बी.बी. पाटिल? तो दोस्तों यहाँ आंसर हमारा जाएगा वल्लभ भाई पटेल। तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। यहाँ की खासकर महिलाओं ने दिया था। इन महिलाओं में कस्तूरबा गांधी शामिल थी जिन्होंने दिया था भाई। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु बना था? तो कौन सा क्रांतिकारी दोस्तों आध्यात्मिक गुरु बना था? तो ऑप्शन दिया है ब्रह्मनियम भारती, अरविंद घोष, विवेकानंद, स्वामी अग्निवेश। तो दोस्तों हमारा आध्यात्मिक गुरु कौन बना था? अरविंद कुमार घोष। तो अरविंद कुमार घोष हैं जो क्रांतिकारी थे, बाद में बन गए थे, आध्यात्मिक बन गए थे। इनका आश्रम भी है पांडुचेरी में।
अरबिंदो आश्रम। आइए दोस्तों, राष्ट्रपति पदच्युत किया जा सकता है भाई। कहता है राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है, कहता प्रधानमंत्री द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा। तो देखिए, हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग हैं और महाभियोग लाया कहाँ जाता है भाई? तो महाभियोग कहाँ लाया जाता है? संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है भाई। तो इन्हें हटाने का पावर किसे है? तो संसद के पास है, यानी संसद इन्हें इनके पद से हटा सकती है। अगले पॉइंट में हम आते हैं, जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना यूपीआई लॉन्च किया भाई? तो किसके साथ मिलकर यूपीआई लॉन्च किया है? तो ऑप्शन हमने 4 दिया है, एसबीआई के साथ, आईसीआई के साथ, बीओडी या एचडीएफसी के साथ। किसके साथ मिलकर के किया है भाई? तो आंसर दोस्तों जाएगा आईसीआई। तो आईसीआई की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1994 में हुई। तो हमारा आंसर जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं दंड प्रक्रिया संहिता क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता क्या है दोस्तों? कहता है कि दंड विधि है, साक्ष्य विधि है, प्रक्रिया विधि है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता क्या है? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं दंड विधि। तो ये हमारा दंड विधि जाएगा बच्चा, यानी पहला आंसर सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं पुलिस फॉर्म संख्या 14 पर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फॉर्म संख्या 14 पर क्या लिखते हैं भाई? कहता अपराध, प्रथम सूचना, इनाम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर जाएगा भाई? इसमें क्या लिखा जाता है? तो फॉर्म संख्या 14 पर अपराध के बारे में वर्णित किया जाता है दोस्तों। हमारा आंसर अपराध जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में राज्यसभा विघटित होती है। तो राज्यसभा विघटित होती है तो कितने वर्षों बाद विघटित होती है? तो हमने यहाँ 4 ऑप्शन लिया, कभी नहीं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो देखिए हम आपको बता दें कि राज्यसभा एक परमानेंट सदन है, अर्थात कभी विघटित नहीं होती। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं और उतने पुनः ले लिए जाते हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है भाई। तो प्रत्येक वर्ष कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक, तो यहाँ हमारा जाएगा कभी नहीं। उपराष्ट्रपति चुना जाता है। उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो कहता जनता द्वारा राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा लोकसभा में विधानसभा के सदस्यों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भाई? अगर हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति की योग्यता और निर्वाचन है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ठीक है भाई, सभी सदस्यों द्वारा, यानी जो राष्ट्रपति मनोनीत करता 12 सदस्य, वो लोग भी राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक, तो हमारा जाएगा दूसरा सही है भाई, दूसरा आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये
अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत के मैनहट्टन द्वीप के 39 मंजिला भवन में, तो 39 मंजिला भवन में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं भाई। तो 24 अक्टूबर आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? प्रतिमा बेदी नृत्य से हैं, कहता प्रतिमा बेदी नृत्य से हैं, भीमसेन जोशी संगीत से, एम.एफ. हुसैन चित्रकार से, गिरीश कर्नाड वास्तुकला से। तो कौन सुमेलित नहीं है भाई? तो गिरीश कर्नाड जो हैं ये वास्तुकला से नहीं है भाई, ये रंगमंच से हैं, रंगमंच। तो रंगमंच से जाएगा दोस्तों। तो हमारा चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ है भाई? स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों 4 ऑप्शनल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक। खड़गपुर, देहरादून, चेन्नई या किर्की। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1954 में हुई और मुख्यालय कहाँ है इसका? खड़गपुर। अगर हम कॉलेज की बात करें कि राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ है, तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज हमारा पड़ता दिल्ली में। अगर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात करते हैं तो खड़गवासला पुणे में पड़ता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जंतर मंतर कहाँ है भाई? तो जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था मान सिंह, शक्ति सिंह, जय सिंह, राणा सांगा। तो मान सिंह जाएगा, यानी पहला ऑप्शनल सही जा रहा है, मान सिंह, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कहता है तेहरान किस देश की राजधानी है भाई? तेहरान ईरान की राजधानी है। तो ईरान की राजधानी जाएगा क्योंकि इराक की राजधानी बगदाद है दोस्तों। तो ईरान की जाएगी। इसके बाद हम आते हैं K2 पर्वत किस देश में स्थित है? तो देखिए K2 गार्डविन, वैसे तो पीओके का क्षेत्र लगाता है, हम यहाँ पाक बोल सकते हैं, ठीक है। तो पाक का क्षेत्र लगाता है पीओके। आज की क्षेत्र भारत का क्षेत्र था जो पाकिस्तान के अंडर में है। तो हमारा पॉइंट जाएगा पीओके क्षेत्र, ठीक है भाई। तो पाक जाएगा यहाँ आंसर। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों निकलती कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र से निकलती, मानसरोवर झील से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जाती है, असम में, बांग्लादेश में जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गंगा में मिल जाती है दोस्तों। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2900 किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं खोजा किस धर्म से संबंधित है? तो खोजा किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? कहता है पारसी धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म। तो खोजा दोस्तों किससे संबंधित है? तो मुस्लिम धर्म का अंग माना जाता, मुस्लिम धर्म, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट ये हमारा बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, बुखारेस्ट रोमानिया और बर्लिन जर्मनी, बर्न स्विट्जरलैंड। तो हमारा दूसरा ऑप्शन रैंक जा रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का 20 क्वेश्चन हमने बताया था कि आप लोगों के सामने लेकर हम आएंगे। तो हमारा 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ, यानी हमारी आज की वीडियो ही समाप्त होती है। और फिर हम एक बार ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों के पास अच्छे अच्छे मैटर पहुंचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों
हम अपनी क्लास वीडियो को ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।